ब्रजभूषण शरण सिंह ने आसाराम बापू का नाम क्यों लिया है? गुड टच और बैड टच को लेकर के उन्होंने किस कानून पर सवाल उठाए हैं और किस नेता को, जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, उन्हें घेरने की कोशिश की है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोस्वामी तुलसीदास पर एक बार फिर वो कौन सा बयान दिया है जिस पर बवाल मच सकता है, और उसके जवाब में बीजेपी के किस सांसद ने उन्हें जानवर कहा, ये भी सुन लीजिए। और साथ साथ एक उस परिवार का हाल देख लीजिए जो अतीक अहमद के घर के इलाके में वो परिवार रहता था, इकलौता हिंदू परिवार था। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार नए तर्क के साथ लौटे हैं। जी हां, और इस बार उनका तर्क आसाराम बापू को लेकर के। ब्रजभूषण शरण सिंह मऊ में थे और मऊ में जब लोगों के बीच लोगों को संबोधित कर रहे थे तो आज उन्होंने एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये जो बैड टच और गुड टच का मामला है, दरअसल कुछ देवियां इसे लेकर के तब आई थी और वो आसाराम बापू से बहुत नाराज थी। आसाराम बापू एक कांग्रेसी महिला उनसे नाराज थी और इसलिए उन्हें फंसाने के लिए ये गुड टच और बैड टच का कानून कपिल सिब्बल लेकर के आए, और जिसकी वजह से आज उन्हें भी कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश हो रही है। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही। उन्होंने ये भी बातें दोहराई कि अगर नार्को टेस्ट की बात हो रही है तो नार्को टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों को भी शामिल होना चाहिए, बजरंग पुनिया और विनेश पुनिया, जो दोनों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन उनका हमला कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल की तरफ था, कांग्रेस पार्टी की तरफ भी था, और साथ साथ चूंकि वो संतों के सामने थे तो आसाराम बापू का कार्ड भी उन्होंने खेला। क्या कहा उन्होंने, और खासकर महिलाओं को लेकर, महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर जो गुड टच और बैड टच की बात आई है, उस पर जो नई बात उन्होंने कही है वो आप सुन लीजिए। भाइयों, ये जो मुकदमा है ये बैड टच, गुड टच, छुआछूत का मुकदमा है, छुआछूत का मुकदमा है। सही छुआ कि गलत छुआ? मेरे भाइयों, कांग्रेस की सरकार थी, आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस की एक नेत्री आसाराम बापू से बहुत नाराज थी और आसाराम बापू को फंसाने के ढांचे रखने के कपिल सिब्बल द्वारा ये बैड टच और गुड टच का मुकदमा बनाया है। और ये संतों ने एक आह्वान किया है, 5 तारीख को अयोध्या चलो, 11 लाख संत होंगे, कई हजार देश के दस्तक होंगे और कम से कम 11 लाख लोग हम लोग होंगे, और 5 जून को अयोध्या के किनारे से संत बोलेंगे और देश सुनेगा। खास पंचायत में तय हुआ संपत्ति का ट्रांसफर करा लिया जाए। शाम को मैंने बोल दिया, हमारे पहले आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, जिससे षड्यंत्रकारी कौन है उसका पता लगाया जा सके और साथ में हमारा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिल्कुल सोच समझकर आसाराम बापू का मुद्दा उठाया है। 5 जून को उन्होंने संतों का आह्वान किया है कि 11 लाख संत अयोध्या पहुंचेंगे, और उन्होंने आज जो आसाराम बापू का मुद्दा उठाया वो ये कहा कि उस दिन संत बोलेंगे और जो बातें संत कहेंगे उसे सब कोई सुनेगा, और उस दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। यानी कि पॉस्को एक्ट और साथ साथ जो महिलाओं को छेड़छाड़ के जो आरोप उन पर लगे हैं, आज उन्होंने आसाराम बापू को भी इसमें जोड़ लिया।
और आसाराम बापू के बहाने ही संतों का सम्मेलन बुलाकर अब इस मुद्दे पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। कपिल सिब्बल से लेकर दिल्ली की कुछ महिलाओं को उन्होंने देवियां कह करके बुलाया कि इनकी वजह से गुड टच और बैड टच का ये कानून आया है। 5 जून को संतों का सम्मेलन बुला रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। अब देखना यह है कि क्या उनकी ये निजी लड़ाई अब धार्मिक लड़ाई में तब्दील हो। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर वापस उसी फॉर्म में लौट रहे हैं और फिर दोबारा से रामचरितमानस और तुलसीदास की आलोचना करने में जुट गए। आज वो हरदोई में थे। हरदोई में पहले उन्होंने इशारों में बागेश्वर धाम, बागेश्वर वाले बाबा पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला और ये कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो लोग इस देश का विरोध कर रहे हैं। इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की जा सकती। लेकिन उससे भी ज्यादा तीखा हमला उन पर उनका गोस्वामी तुलसीदास पर था। रामचरितमानस को लेकर पहले भी वो विवादों में रहे हैं, उसकी चौपाइयों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज थोड़ा सा इससे बचने की कोशिश की, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास को उन्होंने अपने निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आचरण के विपरीत गोस्वामी तुलसीदास ने काम किए हैं, यानी कि हमेशा से गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के विपरीत वो रहे हैं और उनके एक तरीके से उनके खिलाफ की चीजें उन्होंने लिखी। 2000 के नोट और साथ साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा इसका इनॉग्रेशन होना चाहिए, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि अब एक बार फिर वो रामचरितमानस पर वापस लौट रहे हैं। सुनिए क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, यानी देश को फिर से बांटने का बीज बो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी बात है, राष्ट्र विरोधी बात है। इसलिए जो भी राष्ट्र विरोधी बात करता है, संविधान विरोधी बात करता है, वो देश का हितैषी नहीं है। हमने रामचंद्र जी का कभी विरोध किया ही नहीं। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी वाला ये रामचरित्र का चरित्र नहीं था। रामचंद्र जी का चरित्र तो सही बात में जो सबरी के जूठे बैर खाए, आदिवासियों को गले लगाए, निषाद राज को गले लगाए, तो तुलसीदास जी तो भगवान राम के चरित्र के विपरीत काम किए ना। उन्होंने भगवान राम ने किसी गाली नहीं दिया, भगवान राम ने किसी को नीच नहीं कहा, भगवान राम ने किसी को अधम नहीं कहा, लेकिन तुलसीदास जी राम का नाम लेकर के उन्होंने सब कुछ कह दिया। मतलब राम राज की संकल्पना आप मतलब कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से राम राज का मतलब उस जमाना गया। आज संविधान है, आज लोकतंत्र का राज होगा। लोकतांत्रिक पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, आज राजा जनता के वोट से पैदा होते हैं। इसलिए लोकतंत्र में राम राज नहीं चल सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब भगवान राम और गोस्वामी तुलसीदास पर बोला और उसके अलावा पिछले कुछ दिनों से वो लगातार जब बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ बोलने लगे हैं, तो बीजेपी के नेता भी चुप नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया और उन्हें जानवर तक कह डाला है। सुनिए क्या कह रहे हैं रविंद्र कुशवाहा। तो वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को अपने को नेवला उसने एक बार बताया था। तो ये सब जानवरों के बारे में क्या बात किया जाए। और जानवर आज की राजनीति में टिप्पणी करने लगे हैं बागेश्वर धाम के ऊपर। हमको नहीं लगता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ये कीट फतिंगे हैं ये राजनीति के, कभी इधर कूदते हैं कभी उधर कूदते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की ज्वाला जलती है ना तो उसी में जल के भस्म हो जाते हैं। पशु पक्षियों, जानवरों और जंगल पर्यावरण से प्रेम करने वालों के लिए आज 2 खबर लाए। एक खबर आपके लिए सुखद है और दूसरी खबर आपको तकलीफ दे सकती है। तो पहले तकलीफ दे खबर को सुन लीजिए। जो लायन सफारी है इटावा में, उस लायन सफारी में केसरी नाम के एक शेर की मौत हो गई।
जी हाँ, 3 साल से ये शेर बीमार था, पैरालिसिस का शिकार था और तमाम डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद केसरी को बचाया नहीं जा सका। वहीं दूसरी तरफ एक सुखद खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के देवा क्षेत्र के इलाके में 2 गंगा की डॉल्फिन मछुआरों के जाल में फंसी और इन दोनों डॉल्फिनों को उस इलाके में पहली बार देखा भी गया था। इन दोनों डॉल्फिन्स को आज रेस्क्यू किया गया। इन्हें सुरक्षित गहरे पानी में दूसरी जगह ले जा करके छोड़ दिया गया। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि कैसे पर्यावरण को लेकर लोगों की दृष्टि भी बदल रही है। तकरीबन 60 किलो की और 70 किलो की ये डॉल्फिन थी, बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स थी, 6 फुट इनकी लंबाई थी और ये दोनों फंस गई थी। इन्हें रेस्क्यू किया गया और इन्हें गहरे पानी में छोड़ा गया है। तो ये दोनों बेहद ही सुखद खबर। प्रयागराज के चकिया के कसारी मसारी इलाके से, जी हां, वही इलाका जो कि अतीक अहमद का इलाका है, उसी इलाके से इकलौते हिंदू परिवार को धमकाने, जबरन 15 लाख की रंगदारी मांगने और घर छोड़कर जाने का एक मामला, धमकाने का एक मामला सामने आया है। आशा देवी और राकेश कुमार नाम के दोनों लोगों ने, जो पति पत्नी हैं, इन्होंने धूमनगंज थाने में एक मामला दर्ज कराया है और इनका आरोप है कि अतीक अहमद के इलाके में उनका इकलौता हिंदू परिवार है जो कि वहां चाट की दुकान लगाता है। लेकिन अतीक अहमद के जो पुराने गुर्गे रहे हैं, उन लोगों ने 18 मई की रात को उनके घर में घुसकर जबरन पिस्टल सटाकर उनसे 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और उनकी वीडियोस बनाए हैं। साथ साथ नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने और इलाके को छोड़कर जाने को कहा है। यह आरोप बेहद ही संगीन है और इसका FIR बकायदा दर्ज किया गया है। आरोपी ने क्या आरोप लगाए हैं, सुन लीजिए। मामला तो नहीं है, हमारे लड़के तो इन्होंने छेड़ा रहा साथ फिर रोड पे। अब जो बातें वही लड़के ने यहाँ से रोने लगा, माते बताया, माँ ने पूछा, फिर उसके बाद उनका भाई है तो इतलाम है, वो आ गया वहाँ पे बैठ गया। तो हम ताब आती तो बताऊना पड़ा, बता भाई यार लिताने गए तो तुम तक जान पे मार दो हुआ है। और उसके बाद भी अतिल बाप के औलाद हो, हमारे वाइफ थे, तैला जा अतल अपनी बाप के औलाद हो तो लिताए हुए दे ले मजा। हम लोग इसी में लुंडी झरियान और चल दिए। अच्छा, ये सब वाकया हुआ कहाँ पर? ये ढाल के अंदर हुआ है, मतलब घर के अंदर आपको? हाँ, धमकी दिए ढाल के अंदर। हम उनके हाथ भी जोड़ा, पैर भी लिया। हम था देता, हम लोग गरीब आदमी थाने तमाने वाले हैं, हम लोग लड़ने लायक नहीं हैं। तब भी उसने नहीं माना, हम धमकी देते चल दिया। क्या कह रहे हैं, डिमांड क्या हो? डिमांड था 15 लाख रुपए दो, नहीं मातान तारी चल दो। और क्या कहा कि अतीक के आदमी हम लोग? हाँ, अरे अतीक नहीं मल जाए, लेकिन हम लोग तो हैं अभी। अच्छा, ये कहा। हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता अतीक अहमद अगर रहते तो वो कर पाता? ये नहीं, अतीक अहमद के सामने ऐसा कुछ तानते नहीं हुआ। पहली माल तो वो लोग तो बहुत वैसे रहे, तभी यहाँ पे नई मोहल्ले में तरे नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।